स्वीडन उत्तरी यूरोप में स्थित एक स्कैंडिनेवियाई राष्ट्र है जो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से में फैला हुआ है। इसकी सीमा पश्चिम में नॉर्वे और उत्तर पूर्व में फिनलैंड के साथ लगती है और ओरेसुंड जलडमरू मध्य में एक पुल सुरंग के माध्यम से डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। लगभग 4,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले स्वीडन में लगभग 10.4 मिलियन लोगों की आबादी रहती है। यह देश विशाल जंगलों, शांत झीलों और सुरम्य द्वीप समूह सहित अपने विविध परिदृश्यों के लिए जाना जाता है और अपने उच्च जीवन स्तर, प्रगतिशील मूल्यों और नवीन भावना के लिए पहचाना जाता है। यह डॉक्यूमेंट्री स्वीडिश जीवन के अनूठे पहलुओं पर प्रकाश डालती है जो इस देश को असाधारण बनाती है। स्वीडन का इतिहास वाइकिंग युग के साम्राज्य से एक आधुनिक समृद्ध राष्ट्र में परिवर्तन से चिन्हित है। प्रारंभिक मध्य युग में स्वीडन एक राजेशाही के तहत एकीकृत जनजातियों का एक संग्रह था। वाइकिंग युग यानी कि 8वीं से 11वीं शताब्दी तक स्वीडन को प्रमुख व्यापारियों और योद्धाओं के रूप में देखा गया। 17वीं शताब्दी तक स्वीडन एक यूरोपीय महान शक्ति बन गया था जिसका बाल्टिक क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण था, जिसे स्वीडिश साम्राज्य के रूप में माना जाता था। 18वीं शताब्दी में साम्राज्य के पतन के कारण तटस्थता और आंतरिक सुधार का दौर शुरू हुआ। 1814 में स्वीडन ने बड़े युद्धों में शामिल होने से बचते हुए तटस्थता की नीति अपनाई, जो तब से काफी हद तक कायम रही है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण औद्योगिकीकरण और सामाजिक सुधार हुए, जिससे स्वीडन के आधुनिक कल्याणकारी राज्य की नींव पड़ी। आज स्वीडन अपने उच्च गुणवत्ता वाले जीवन, मजबूत अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र, मानवाधिकार और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। स्वीडन में लेगोंग का दर्शन संतुलन और संयम के महत्व पर जोर देता है। यह अवधारणा, जिसका अनुवाद बिल्कुल सही मात्रा है, दैनिक दिनचर्या से लेकर व्यापक सामाजिक मानदंडों तक जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। लागोम अति से बचने और सद्भाव के प्रयास में गहरी सांस्कृतिक आस्था को दर्शाता है। व्यवहार में इसका मतलब है कि स्वीडन वासी एक संतुलित कार्य जीवन गतिशीलता का आनंद लेते हैं, जिसमें व्यक्तिगत भलाई और काम और अवकाश के बीच समय के समान वितरण पर जोर दिया जाता है। यह दर्शन विभिन्न तरीकों से प्रकट होता है, जिसमें कुशल कार्य घंटे और आडंबर के प्रति सांस्कृतिक घृणा, एक ऐसे समाज को बढ़ावा देना शामिल है जो संतोष और संतुलन दोनों को महत्व देता है। स्वीडिश व्यंजन पारंपरिक और आधुनिक स्वादों का एक मनोरम मिश्रण पेश करता है। क्लासिक व्यंजन जैसे कोटबुलर, ग्रेवलैक्स और स्मोक्सबोर्ड देश की समृद्ध पाक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि स्वीडन का भोजन परिदृश्य स्थिर नहीं है, यह वैश्विक प्रभाव और समकालीन रुझानों के साथ लगातार विकसित होता रहता है। स्टॉकहोम जैसे शहरी केंद्र अपने जीवंत भोजन दृश्य के साथ और गोथेनबर्ग जो अपने समुद्र भोजन के लिए जाना जाता है, वहाँ नए रेस्टोरेंट और विविध भोजन प्रसाद है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए स्वीडन के खुलेपन को दर्शाते हैं। परंपरा और नवनीतता का यह मिश्रण स्वीडिश खाद्य संस्कृति को गैस्ट्रोनॉमी के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक गतिशील और रोमांचक क्षेत्र बनाता है। प्रकृति स्वीडिश जीवन का एक केंद्रीय पहलू है जो यहाँ के लोगों की संस्कृति और दैनिक दिनचर्या में गहराई से एकीकृत है। देश के विविध परिदृश्य में घने जंगल, चमचमाती झीलें और विशाल द्वीप समूह भी शामिल है जो बाहरी गतिविधियों के लिए अनंत अवसर प्रदान करते हैं। स्वीडन की सबसे बड़ी झील प्रतिष्ठित लेक वेनर्न और सुरम्य गोटलैंड द्वीप जो अपने उबड़-खाबड़ तटरेखा और मध्ययुगीन वास्तुकला के लिए जाना जाता है, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। स्वीडन वासियों का प्रकृति के साथ गहरा संबंध है। वे अक्सर लंबी पैदल यात्रा, स्कीइंग और कायाकिंग में संलग्न रहते हैं। एलिमेंट्रेटन यानी कि सार्वजनिक पहुंच का अधिकार, ये सिद्धांत लोगों को पर्यावरण के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाते हुए प्राकृतिक क्षेत्रों का स्वतंत्र रूप से आनंद लेने और अन्वेषण करने की अनुमति देता है। प्रकृति से यह जुड़ाव न केवल मनोरंजन के अवसर प्रदान करता है, बल्कि शांति और कल्याण की भावना को भी बढ़ावा देता है। स्वीडन की लैंगिक समानता एक वैश्विक नेता है, जिसकी व्यापक नीतियां सभी लोगों के लिए निष्पक्षता
और अवसर सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। देश की पैतृक अवकाश प्रणाली, जो दुनिया में सबसे उदार में से एक है, माता पिता को बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियां साझा करने की अनुमति देती है, जिससे घर और कार्यस्थल दोनों में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त समान वेतन और अवसरों की प्रति स्वीडन की प्रतिबद्धता उसके कानून और सामाजिक नीतियों में स्पष्ट है। स्टॉकहोम, गोथेनबर्ग और माल्मो जैसे प्रमुख शहर प्रगतिशील प्रथाओं को लागू करने और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने में उदाहरण पेश करते हैं। ये प्रयास समावेशिता और समान अधिकारों के प्रति व्यापक सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहाँ विविध दृष्टिकोणों को अपनाया जाता है और महत्व भी दिया जाता है। जीवंत तकनीकी उद्योग और विभिन्न क्षेत्रों में दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ नवाचार में अग्रणी के रूप में स्वीडन की प्रतिष्ठा अच्छी तरह से अर्जित की गई है। स्टॉकहोम और गोथेनबर्ग जैसे शहर अपनी गतिशील स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और तकनीकी प्रगति के लिए प्रसिद्ध है। स्टॉकहोम विशेष रूप से कई तकनीकी दिग्गजों और सफल स्टार्टअप का घर है, जो वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में स्वीडन की स्थिति को महत्वपूर्ण योगदान देता है। नवीकरण ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं में महत्वपूर्ण निवेश के साथ स्थिरता और हरित प्रौद्योगिकी के प्रति स्वीडन की प्रतिबद्धता को विशेष रूप से दर्शाता है। यह नवोन्मेषी भावना स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और डिजाइन सहित विभिन्न क्षेत्रों तक फैली हुई है, जो स्वीडन के भविष्य केंद्रित समाधानों और प्रगतिशील विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करती है। स्वीडन की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है, जो ऐतिहासिक परंपराओं और समकालीन प्रभावों से बुनी गई है। मिडसमर जैसे पारंपरिक त्योहार जो मोपेल नृत्यों और दावतों के साथ मनाए जाते हैं, और लूसिया मोमबत्ती की रोशनी वाले जुलूस के साथ सेंट लूसिया का सम्मान करते हुए स्वीडन की सांस्कृतिक जड़ों को उजागर करते हैं। उपसाला जैसे शहर अपने ऐतिहासिक विश्वविद्यालय और गिरजाघर के साथ, और वीसबी ऑन गोटलैंड जो अपनी मध्ययुगीन शहर की दीवारें और वास्तुकला के लिए जाना जाता है, स्वीडन के अतीत की एक झलक भी पेश करते हैं। साथ ही समकालीन कला, संगीत और साहित्य सहित आधुनिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां देश के चल रहे विकास को दर्शाती है। पुराने और नए का यह मिश्रण एक सांस्कृतिक परिदृश्य बनता है, जो गहराई से निहित है और गतिशील रूप से बदल रहा है, जो निवासियों और आगंतुकों के लिए विविध प्रकार के अनुभव प्रदान करता है। स्वीडन में सामुदायिक और सामाजिक संबंध जीवन के मूलभूत पहलू है। फीका की अवधारणा दोस्तों या सहकर्मियों के साथ साझा किया जाने वाला एक कॉफी ब्रेक सामाजिक संपर्क के लिए स्वीडिश दृष्टिकोण प्रदान करता है। जुड़ाव के ये क्षण समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हैं और रिश्तों को मजबूत करते हैं। स्टॉकहोम, गोथेनबर्ग और माल्मो जैसे प्रमुख शहर साल भर में कई सामुदायिक कार्यक्रमों और त्योहारों की मेजबानी देते हैं, जिससे सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त स्वीडन सामाजिक सहायता प्रणालियों और सांप्रदायिक गतिविधियों को उच्च महत्व देता है, जो अपनेपन और आपसी सम्मान की मजबूत भावना में योगदान करते हैं। चाहे पड़ोस की घटनाओं का स्थानीय समारोह के माध्यम से स्वीडन वासी सार्थक संबंध बनाने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण जोर देते हैं। स्वीडन शिक्षा और आजीवन सीखने पर जोर देता है। देश की शिक्षा प्रणाली रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच का बढ़ावा देने पर ध्यान देने से अपनी समावेशिता और उच्च मानकों के लिए जाने जाती है। प्रारंभिक बचपन की शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और वयस्क शिक्षा तक स्वीडन बौद्धिक विकास के लिए कई अवसर प्रदान करता है। लुंड विश्वविद्यालय और कारोलिंस्का संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थान अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता कक्षा से परे फैली हुई है, जिसमें कई सार्वजनिक संसाधन और पहल शामिल है, जिनका उद्देश्य किसी के जीवन भर का ज्ञान और व्यक्तिगत संवर्धन को बढ़ावा देना है। कला और डिजाइन में स्वीडन का योगदान महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दोनों है। देश अपने न्यूनतम सौंदर्य और नवीन डिजाइन सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध है, जिसने वास्तुकला, फैशन और इंटीरियर डिजाइन में वैश्विक रुझानों पर प्रभाव डाला है। स्टॉकहोम अपने कई डिजाइन स्टूडियो और कला दीर्घाओं के, और गोथेनबर्ग जो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और डिजाइन मेलों के लिए जाना जाता है, वो स्वीडन की रचनात्मक भावना को उजागर करते हैं। स्वीडिश डिजाइनरों और कलाकारों को कार्यात्मक सुंदरता और स्थिरता पर ध्यान देने के साथ
उनकी रचनात्मकता और मौलिकता के लिए मनाया जाता है। इस रचनात्मक भावना को एक संपन्न कला समुदाय और कई सांस्कृतिक संस्थानों का समर्थन प्राप्त है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर स्वीडिश प्रतिभा का पोषण और प्रदर्शन करते हैं। स्वीडन वासी अपने गर्मजोशी और आतिथ्य सत्कार के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर शांत लेकिन वास्तविक मित्रता की विशेषता होती है। लेगोम की अवधारणा सामाजिक अंतःक्रियाओं तक भी फैली हुई है, जहां विनम्रता और विचारशीलता को महत्व दिया जाता है। स्वीडन आने वाले पर्यटक अक्सर यहाँ के लोगों के स्वागत करने वाले स्वभाव को देखते हैं, जो अपनी संस्कृति और परंपराओं को साझा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। यह आतिथ्य दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं तक फैला हुआ है, जिसमें मेहमानों को अपने घरों में आमंत्रित करने से लेकर नए लोगों को सहायता प्रदान करना शामिल है, जो समुदाय और उदारता की गहरी भावना को दर्शाता है। स्वीडन एक समृद्ध और बहुआयामी अनुभव प्रदान करता है, जहां परंपरा और आधुनिकता सामंजस्य के साथ मौजूद है। स्वीडिश जीवन की खोज से एक ऐसे समाज का पता चलता है जो भलाई को महत्व देता है, अपनी विरासत का सम्मान करता है और समकालीन चुनौतियों और अवसरों को जवाब में लगातार विकसित हो रहा है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्वीडन में रहने का कितना खर्चा आता है, तो मैं आपको बता दूं कि स्टॉकहोम में एक बेडरूम अपार्टमेंट का किराया, जो सिटी सेंटर की लागत है, SE के 12,000 से लेकर 20,000 प्रति माह तक हो सकता है। सिटी सेंटर के बाहर यह SE के 8,000 से लेकर 12,000 प्रति माह के बीच हो सकता है। 85 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट के लिए उपयोगिता बिल की लागत SE के 800 से लेकर 1,500 प्रति माह के बीच हो सकती है, और एक व्यक्ति के लिए किराए का सामान इसकी मासिक लागत SE के 2,500 से लेकर 4,000 के बीच है। मासिक सार्वजनिक परिवहन पास SE के 850 से 1,200 के बीच में होता है।